सभी बंधु को नमस्कार। अभी फागुन का महीना है और होली का त्यौहार आने में 10 दिन है। रंगों का त्यौहार है। सभी भारतीय हर सुख दुख भूलकर रंगों में सरोवर होते हैं। यही भारत की खासियत है, अनेकताओं में एकता। हमारे पूर्वज जो थे हमें इस तरह से एक बंधन बना कर गए, इस तरह की सभ्यता और संस्कृति सिखा कर गए कि हम आज उन्हीं के बदौलत आज भारत का इकोनॉमी बोल रहा है। अब ये इतना बड़ा जो मार्केट है, आप उसकी समझते हैं? हमारी इकोनॉमी छठ है, दिवाली है, दशहरा है, सावन है, शिवरात्रि है, ईद है, अनेक त्यौहार है, क्रिसमस है। तो विभिन्नताओं में एकताओं, जिसके कारण एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अब होली पर या किसी भी त्यौहार पर अपने बच्चों का कपड़ा या नया पुआ पकवान अवश्य बनाता है और अपने बच्चे को नए वस्त्र प्रदान करता है। ये हमारी पूर्वजों का दिया हुआ संस्कृति, उनका सिखाया गया एक संस्कार, जिसको अमूल धरोहर मानकर आज भी हम लोग उसके ऊपर चल रहे हैं और उसी के कारण आज हमारी इकोनॉमी कभी गिरी नहीं। आज पूरा विश्व हमें क्यों देख रहा है? हमारी सभ्यता और संस्कृति के चलते। हमारे पूर्वजों ने, और हमारे पूर्वज कौन? प्रभु राम, हाँ, उनसे भी पहले मनु से स्टार्ट है। तो हमारी तो सभ्यता संस्कृति भगवान से है, हैं? हम भगवान के वंशज हैं। पूरा पृथ्वी जो है ना, प्रभु का ही वंश अंश। और प्रभु ने हमें गलत नहीं सिखाया था। हम जब तक उनके मार्गों पर चलते रहेंगे, हमें भूखे रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये देवों की भूमि है, दानवों की भूमि नहीं है। यहाँ हमेशा हर युग में देव पैदा लिए हैं और मनुष्य के रूप में, और उन्होंने हमें, भगवान राम ने जन्म लिया तो मर्यादा कैसे, किस तरह मर्यादाओं में रहना है। कृष्ण ने जन्म लिया तो कलयुग आ रहा था तो उन्होंने सिखाया कि किस तरह से अपने आप को बचाते हुए दुश्मनों को संहार करना है। वह दुश्मन कोई भी हो सकता है, ये कृष्ण ने सिखाया है। तो हमारे महाप्रभु भगवान ने अनेक रूप में मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेकर और हमें सिखाकर आगाह कर गया है कि ऐसे आपको रहना है। गलती तो हमारी होती है। अब हम अनेक श्रेणियों में बढ़ जाते हैं। ये तो प्रभु की गलती नहीं है, यहाँ के लोगों की गलती है। आने वाले समय में हमारे पूर्वज कभी जातियों में विभाजित नहीं किया था, वो भी हम हो गए। हमारा खून, उनका खून, सबका खून एक। कभी है था कि हमारा ब्लड ओ पॉजिटिव है तो अगला का काला ब्लड होगा? वो भी खून लाल ही होगा जो हमारा है। लेकिन मन में लोगों ने डाल दिया। हमारे पूर्वज हमें दूसरे को हमेशा मदद करना, अगर हम बड़े हैं तो उनको हमारे सानिध्य में ऊपर आना, ये हमारी पूर्वज
अब आप कल्पना कीजिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को राजस्थान के एक प्रतिष्ठित परिवार ने अपने खर्चों पर उनको लंदन पढ़ाया। क्या उनके मन में अगर द्वेष की भावना रहती तो क्या बाबा साहब को वहां पढ़ाते? ये हमारे खून में है, हम लोग त्याग करते हैं, त्याग हमारे खूनों में है। आगे आए समाज को किसी के कहने पर समाज को हम लोग नहीं उठाते। ये हमारे संस्कार में है कि हमने समाज को हमेशा उठाया है, ये हमारे ब्लड में है। हमने अपने भारतीय समाज को उठाने की कोशिश हमेशा, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिसको उठाने में संपन्न वर्ग का हाथ है। क्योंकि हम लोगों के दिल में द्वेष और भावना नहीं है, और हम में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का सही मंत्र लेकर चलने वाले लोग हैं। दिल में द्वेष भावना लेकर चलने वाले लोग नहीं है। आज ऐसी भारत आगे नहीं बढ़ रहा है। इस भारत को बढ़ने में सभी का योगदान है, त्याग है। अब बताइए, दरभंगा महाराज कितने बड़े हैं, उन्होंने दान कर दी संपत्ति। अनुग्रह बाबू कितनी संपत्तियां उन्होंने सरकार को दे दी। हथुआ महाराज कितनी संपत्तियां सरकार को दी। क्यों? कि हमारे समाज को वो सुविधा प्राप्त हो। ये संपत्ति किस काम की? जब हमारा समाज आगे नहीं जाए। क्या उनके मन में द्वेष रहता तो वे ये कार्य करते? नहीं करते। तो ये समझना होगा, हमारा समाज और कभी किसी को दबे कुचले हुए नहीं देखना चाहता है, आगे जाए। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी पढ़ लिख कर बाबा साहब कहलाए, ये हमारे लिए फक्र की बात है। गर्व, आज भी सीना हम लोग को गर्व से ऊंचा होता है कि बाबा साहब ने हमें संविधान दिया। लेकिन कभी हम ये नहीं कहते हैं कि बाबा साहब को हमने पढ़ाया। एक संपन्न वर्ग के चलते वो पढ़े, कभी नहीं। बहुत से लोग ईजीसी को स्वीकारे। हम क्यों स्वीकारे भाई? हमने क्या गुनाह किया है? सबसे बड़ा पापी ये स्वर्ण समाज ही है। सबसे ज़्यादा अपेक्षा हम ही पर है, हमारे ही गले को काट दीजिए। अगर आपको ऐसी लगता है कि स्वर्ण समाज को हटाकर भारत आगे जा सकता है, तो हम सभी लोग अपने सर को आपके चरणों में रख देते हैं और आप भारत को आगे बढ़ा दीजिए। आप लोगों के दिलों में सबसे ज़्यादा खटकने वाला समाज स्वर्ण समाज ही है। लेकिन हम लोग के दिलों में कभी ऐसी भावना रही नहीं। क्या चाहते हैं? हम लोग अपने बच्चों को, भविष्य को पूरे में डाल दें। हमारे बच्चे भी तो हैं, सभी स्वर्ण समाज के बच्चे हैं। हमने उनको जन्म देकर पाप किया है। यूजीसी को अपना ले। क्यों अपना ले? क्या गुनाह किया है? और ऐसे भी कानून तो थे पहले। तो सम्मान अगर देना है तो सही से दिया जाए, अपमान करना है तो हम लोग का सर आपके चरणों में है। लेकिन घास की रोटी खाना हम पसंद करते हैं, अपमान झेलना पसंद नहीं करते। देश है, देश के लिए कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए कुर्बानी दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। देश सबका है। हम लोगों ने कभी कहा है कि उनके बच्चों को शिक्षा मत दो, स्वास्थ्य मत दो, पैसा नहीं दो, रुपया नहीं दो? आज कितनी सरकार उनको दे रही है। कभी कहा है हम लोग? क्यों? हम लोग तो दिल में खुशी होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी, आज उनके 50 साल जीवन राजनीति में चल गए और कितना कार्य उन्होंने किया।
हमें दिल से अच्छा लगता है। उन्होंने महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, अति पिछड़ों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया। कभी कहा कि हमें भी कुछ करें? नहीं। नरेंद्र मोदी जी कितने अच्छे कार्य कर रहे हैं, सबको डिलीवर कर रहे हैं, बहन बेटियों को, लेकिन हमेशा हम ही मारे जाएं, ऐसे क्यों? कभी हम मस्जिद में शिवलिंग खोदने लगते हैं, कभी यूजीसी को हमारे ऊपर थोप दे, फिर कहे कि ये राजनीति। गुरु जी ने जो संघ का हमें एकरूपता का जो मार्ग सिखाया है, जितना हमें तो सानिध्य मिला नहीं, लेकिन जितना मैं पढ़ा हूँ, जितना उनके द्वारा सिखाया गया रास्ता है, कहीं न कहीं हम अविचलित हो रहे हैं। हिंदू कभी मस्जिदों में शिवलिंग नहीं खोजता है। ये हमारा भगवान ने ये सिखाया नहीं। कल्पना कीजिए आप, हम कभी मस्जिद में जा नहीं सकते क्योंकि संघ ने हमें सिखाया नहीं, कभी नहीं जा सकते। और शिवलिंग खोजना तो दूर, हमारे भगवान जहाँ हैं वहीं हमारे लिए पूजनीय है। इसलिए कम से कम प्रभु के मर्यादाओं का ख्याल रखनी बहुत आवश्यक है। और ख़ासकर यूजीसी का जो मुद्दा है, हम सभी के भावनाओं का भी ख्याल रखना जरूरी है। आज अगर हमारे बहन बेटियों पर यूजीसी एक्ट लागू हो जाएगी, उनको फंसा दिया जाएगा, उनको बचाने वाला कोई है? सबका मुंह में जुबान में ताला लग जाएगा, जेलों में सड़ जाएगी, कौन जिम्मेवार होगा? ऐसा ही करना है तो हम सब लोग को काट दिया जाए, पूरा स्वर्ण समाज खत्म, हम लोग हंसते हंसते सूली पर चढ़ जाएंगे। लेकिन घुट घुट से मरना है, एक बार हम लोग को मार दिया जाए। हम लोग अपमान सहने वाले लोग नहीं हैं। कभी हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि हमें आरक्षण दो, रोजगार दो, हमारे लिए योजना चलाओ, कभी सुने नहीं। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि हिंदू को हिंदू ही छोड़ दिया जाए। नमस्कार, धन्यवाद।